आगे सुनो बेटा। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीरियोडिक फंक्शन। बेटा पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे हैं? एफ का मतलब है कोई एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद डी का मीनिंग है कि डोमेन आर है और रेंज उसकी, डोमेन ये डी है और रेंज उसकी आर है। ठीक है बेटा, ये आप कह सकते हो ये इनपुट है, ये उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकल निकल के आ रहे हैं। कोई एक फंक्शन पीरियोडिक तब कहेंगे जब हमने उस फंक्शन में एक्स में कोई वैल्यू ऐड करी और वो बार बार क्या कर रहा है, वो एफ ऑफ एक्स ही दे रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं बोलूं साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई किस क्वाड्रेंट में? मतलब मतलब एक्स एक्सेस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर वो साइन थीटा के इक्वल ही हो जाता है। ऐसे में बोलूँ साइन 4 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल? 4 पाई, 4 पाई वो भी तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? पीरियोडिक फंक्शन हो गया, क्योंकि 4 पाई 2 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ये प्लस करोगे सारी की सारी सेम वैल्यू आएंगी। अच्छा, ऐसे ही बेटा साइन का फंक्शन होता है, ऐसे टेन का होता है, कॉट का होता है, ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं और हमें याद रखना है कि किस टाइम पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखाई बच्चा कि ये चीज़ आएगी तुम्हारे डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसे अंग्रेजी लिखी होगी तो समझ जाना कि अच्छा ये तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक, और हर जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनका पीरियड फिक्स रहता है, किसी का 2 पाई होता है, किसी का पाई होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, पीरियड कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का? लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर कोई पी है जिसपे वो वैल्यू अपने आप को रिपीट कर जाता है, उसी को बेटा हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा फंक्शन, और यहाँ लिख रहा हूँ उनके पीरियड्स, क्या क्या पीरियड हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने साइन फंक्शन लिखा, तो ऐसे याद रख लेना, साइन साइन मैंने लिखा बेटा 2n पाई प्लस थीटा। मैं ऐसे अगर नहीं भी लिखूंगा तब भी चलेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिख दिया पीरियोडिक फंक्शन। साइन 2n पाई प्लस थीटा बेटा साइन थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट ऐसे ही लिखा हो कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ये बेटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर साइन कॉस जा रहा है तो पहले टेन की बात करते हैं। टेन जो होता है टेन एन पाई प्लस थीटा होता है, 2n नहीं होता बेटा, एन पाई होता है, तो ये टेन थीटा के इक्वल होता है। ऐसे फोर्थ कॉट, वो भी एन पाई होता है, एन पाई प्लस थीटा ये तुम्हारा कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब मेरे को बताओगे तुम लोग साइन का उल्टा, तो कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। और 6 नंबर में सेक, सेक 2n पाई प्लस थीटा बेटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के इक्वल होगा। एक काम करो, ये सारे फंक्शन अब मैं तुम्हें पूछूं, कभी भी लिखा हो साइन 2n पाई प्लस थीटा तो तुम साइन लिख देना, और टेन में क्या देखोगे? एन पाई। अब सवाल सुनना मेरा, मैंने बोला टेन 3 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? 3 पाई प्लस थीटा, टेन टेन थीटा के, क्योंकि जो एन है, एन क्या है? एन एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है, इंटीजर वैल्यू दे रखी है। ठीक है बेटा, अच्छा तो एक काम करो, ये जल्दी से लिख तो लो, जल्दी करो, ये सारे लिख लो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। चलो बेटा एक काम करो, ये लिख लिया, पहला सवाल लिखेंगे अब। जल्दी करो बेटा, हिमानी जल्दी लिख। दृष्टि तुम क्या कर रही थी तब? जल्दी लिख बेटा। सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। पहला सवाल क्या है? अब सिर्फ सवाल करेंगे, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग 9-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल तुमसे पूछा है साइन 120 डिग्री क्या होगा? 120 डिग्री, पहला दिमाग में ये जाना चाहिए कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में होता है, सेकंड में होता है। तो और अभी तो डिग्री में करा रहे हैं, बड़ा आसान होता है बेटा, ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, और ये तुम्हारा पाई होता है, ये 3 पाई, ये रट लो बार बार कर करके, है ना बच्चा, और ये 2 पाई होता है।
120 डिग्री, इसको बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 120 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60। मैं जानबूझ के कभी भी कोई एंगल लिखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा एक्स एक्सिस वाले में मैं ब्रेक कर लूं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले में ब्रेक करने से फायदा क्या रहती है कि साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, यही तो रहता है। मैंने ये लिखा, किसी को आपत्ति कोई नहीं ना? अब मेरे को आदि बताएगा, आदि बता। 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन होता कैसा है? प्लस का होता है। क्या? सुनो, ये समझ में आया इतना? 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में होता है? जल्दी बोलो। 180 180 180, इधर देखो बेटा, 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। सेकंड में साइन होता कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया। और 180 किस पे है? 180 एक्स एक्सिस वाली लाइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन 60 डिग्री आ गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? लिख दो बेटा, जल्दी करो, जल्दी लिखो, लिख दो बेटा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये आंसर आ गया। बहुत डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट। नेक्स्ट। बेटा हो गया ये वाला। नेक्स्ट, अब मेरे को लास्ट में तुम दोनों लोग आंसर दोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो साइन 315, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री। 315, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं, अपना करो, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, अपना करो। पहले तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है बेटा? फोर्थ में है। अब फोर्थ में ब्रेक करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। या तो फोर्थ में ब्रेक करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये बेटा 3π/2 होता है, और ये तुम्हारा 2π होता है। या तो मैं ऐसा करूं कि 2π का मीनिंग कितना होता है बेटा? पाई 360, 360 में से मैं कितना माइनस कर दूं को 315 हो जाए? 45। और ऐसे एंगल में माइनस करते हैं जो एंगल मेरे को पता हो। मेरे को सिर्फ क्या पता है? एक तो 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 पता है, 90 पता है, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा, मैंने इसको सॉल्व करते समय लिखा बेटा कि साइन कैसे किया बेटा? देखो, पहले तुमने इसको लिखा साइन, डिस्कस नहीं करो ना, चुपचाप रहो बेटा। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या कर रहे हो? चुपचाप पढ़ो ना, अभी क्वेश्चन दूंगा फिर फंस जाओगे इसमें। अभी आसान लग रहा है, एक दिन तेरे को पढ़ाई थी ना, ये सारा मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? मुंह बंद करके पढ़ो चुपचाप, तो समझ में आएगी। नहीं तो अभी पढ़ाना चालू कर दूंगा लास्ट 2 क्लास की तरह, कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 एक एक चीज को समझो। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 45 डिग्री। जैसे ही मैंने देखा 360 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो पहले माइनस लगा दिया और 45 लिख दिया, पहले माइनस लगा दिया। और 360 बेटा मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, ये आ गया। अच्छा, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। कोई चीज आसान लगने लगे ना तो हवा में नहीं उछलो ना, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा साइन 765 डिग्री। साइन, अब एक चीज याद रखना, कभी भी कोई एंगल, कभी भी कोई एंगल अगर 360 से तुमको बड़ा दिखाई दे तो उसको पहले डिवाइड कर लो 360 से, सबसे बढ़िया। इसको लेके इधर में ला रहा हूं और 360 से डिवाइड करके देखता हूं। तो 765 को 360 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 2 बार चला जाएगा ना, तो 2 टाइम्स किया, ये आ गया। ये मेरे पास जो एंगल था, इस एंगल को बच्चा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन
इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, मैं इसको लिख सकता हूं 360 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। बात एक ही है। एक सेकंड के लिए यहां देखो, मैंने अभी अभी तुम्हें एक पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था बेटा। जो 360 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। मेरा सवाल ये है कि इस केस में n की वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 पाई, ये होता है 2 पाई और फॉर्मूला होता है 2n पाई। तो 2 पाई तो ये हो गया, तो n की वैल्यू कितनी है 2। n फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई एक इंटीजर होना चाहिए, यही तो लॉजिक होता है। तो ये हो गया। तो मैं इस पूरे को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इस डायरेक्ट में इसको लिख सकता हूं बच्चा साइन 45 डायरेक्ट। कोई क्वाड्रेंट चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर 2n पाई प्लस थीटा अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है और मेरे को उसका पीरियड दिखाई दे रहा है तो मेरे को क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर क्वाड्रेंट चेक करना चाहते हो तो बेटा होगा क्या, 360 इंटू 2 है तो ये क्वाड्रेंट होते हैं। एक चक्कर तुमने लगाया, आप कितना बना 360, एक चक्कर और लगाया कितना बन गया 720। 720 में ऐड कर रहे हो तो बन गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लो 360 इंटू 22 हो तो तुम ऐसे 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 नाच नाच के हाथ ही तोड़ लोगे। इसलिए इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पीरियड उनका याद रखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है तो हमें बार बार घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे सुनो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, कौन सा 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो वो तो फर्स्ट में ही जाएगा ना, जो भी रहेगा। अगर इसके आगे माइनस होता तो माइनस में रहता, जैसा भी रहेगा। आगे सुनो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो। ये 2, ये मैंने अभी जल्दी से पेज टर्न करो, जल्दी से पेज टर्न करो। मैंने ये पढ़ाया था बेटा, और पीछे आओ। इसके पीछे क्या पढ़ाया था, ये क्या पढ़ाया था बेटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के। ये पीरियड पढ़ाए थे बेटा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, तो मैंने वही यूज किया है वहां पे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन साइन -11 पाई बाई 3, ये दृष्टि का सवाल है। चलो, -11 पाई बाई 3, इसको करने का ये तरीका, इसको करने का ये तरीका, एक नोट करके लिख लो बेटा। एक चीज में मिस कर दी शायद, तुम लोग नोट करके लिख दो। क्या लिखोगे, एक तो ये याद रखना नोट करके कि कहीं ऐसे लिखा हो ना साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। नंबर 2, कहीं लिखा हो कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है। और नंबर 3 होता है टेन माइनस टेन थीटा। अगर तुम लोग आपस में डिस्कस करोगे बेटा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा इसका मतलब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आपस में क्या डिस्कस करना बता बेटा, कोई दिक्कत आए समझ, तुम्हें तुम्हें किसी मेरे से पूछो, आपस में तुम लोग नहीं डिस्कस करो। 4, क्योंकि 10 दिन बाद अगर तुम बोलोगे ना सर ट्रिगो नहीं आती, हम थप्पड़ मार देंगे बेटा फेंक के। कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और एक बच्चा तुम्हारा सेक माइनस थीटा, वो सेक थीटा के इक्वल होता है। इसमें याद क्या रखना, सबका माइनस बाहर आ जाता है, सबका माइनस बाहर आता है, कॉस का और सेक का नहीं आता है। तभी कोचिंग का नाम कॉस एकेडमी है। ठीक है बेटा, हाँ निगेटिविटी खा लेता है, माइनस साइन अपना चाट जाता है। याद रख लो, माइनस साइन चाट जाता है। लेकिन माइनस साइन कब चाटेगा, जब इसके मुंह में रख दो। याद रखना, ये नहीं है कि तो बाहर कहीं माइनस लगा हुआ है, क्योंकि आगे आएगा तो तुम लोगों को ये रट जाता है कि माइनस साइन कॉस अपना गायब कर देता है। ऐसा नहीं है, माइनस साइन अपना गायब तभी करेगा जब कॉस के अंदर मुंह में रखा हो माइनस साइन, तो ये माइनस साइन खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है क्वाड्रेंट के हिसाब से मत कहना कि कॉस नेगेटिव रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस अपना माइनस साइन कब गायब करेगा, जब उसका एंगल माइनस में होगा तब। आगे सुनो, आगे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो पहला काम ये है बच्चा,
साइन का माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? चलो मैंने माइनस बाहर लगा दिया। चलो पहला काम तो मैंने कर लिया कि माइनस बाहर लगा दिया, पहला काम तो ये कर लिया। दूसरा काम 11/3, क्या हम 3 से 11 को डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं कर सकते हम, वैसे तो कर ही सकते हैं। तो पहला काम यही रहेगा कि बेटा हम 3 से 11 को डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 3 जा 9, कितना बचा? 2। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 3:3/2, इस पूरे को। तो साइन पहले लिखते हैं कोएफिशिएंट, एक सेकंड, अब सही है। पहले हम लोग ये लिखते हैं, उसके बाद दिस अपॉन दिस ऐसे करके लिखते हैं। ये लिखा और यहाँ पाई है। अच्छा कोई भी चीज बेटा अगर ऐसे लिखी है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3+2/3, मतलब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हो तो बीच में तुम प्लस साइन लगा सकते हो। तो यहाँ मैं बीच में प्लस साइन लगाऊंगा और पाई का मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो इट बिकम्स 3 पाई प्लस 2 पाई/3। फिर से वही कहानी, 3 पाई, ये 2n पाई नहीं है, क्या है? 3 पाई। 3 पाई है बेटा। मेरे को एक बात बताओ, 3 पाई किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो साइकिल याद करो, मैं इधर का हटा दूं। 3 पाई किस क्वाड्रेंट में होगा? तो तुम कहोगे कि सर 3 पाई रहता है कुछ ऐसा, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई होता है। 3 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 3 पाई, 3 पाई का मतलब है कौन सी लाइन है ये? मतलब सीधी सीधी बात है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है। और 3 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना। नेक्स्ट तो मैं माइनस माइनस, पहले तो बेटा एक माइनस पहले है, प्लस कर दो। और 3 पाई एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होने की वजह से साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो ये साइन ही रहेगा 2 पाई/3। बात अभी खत्म नहीं हुई। 2 पाई/3 को बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 120, तो पाई माइनस पाई/3 भी तो लिख सकता हूँ। देखो कभी भी एंगल हम लोग अभी डिग्री में कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। अगर कहाँ पे ये 3 पाई प्लस करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे? हाँ उसमें साइन होता कैसा है? माइनस होता है। एक माइनस पहले से लगाया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये समझ में आया? कौन सा? ये वाली नहीं आई? ये इस चीज को मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया तो और सुनो, और सुनो। पाई/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री। 60 × 2 किया कितना आ गया? 120। 120 किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाना चाहते हैं तो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है 180 में से हम कुछ माइनस करें, तो 180 में से कितना माइनस करें? 60। तो तुम है क्या ना, डिग्री में अभी तक सोचते हो, रेडियन में सोचना चालू करो। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, 180 माइनस मैंने 60 लिखा, बस कैसे लिखा? पाई माइनस पाई/3 करके लिखा। समझ में आ गया? क्योंकि इसको मैंने ब्रेक कर दिया, पाई माइनस पाई/3। आगे सुनो, पाई पाई माइनस पाई/3 एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो प्लस लगा दो। और पाई लिखा है, पाई का मीनिंग एक्स एक्सिस वाली लाइन, एक्स एक्सिस पे साइन का नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहने वाला है। अच्छा पाई/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री। √3/2 इज द करेक्ट आंसर। करो जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। कौन सा बताओ? तो बेटा एक एक बार अलग अलग वेट क्यों करते हो? यहां से लेके यहां तक जब ये पूछ लेगी फिर यहां तक समझ में आया, यहां आया, यहां आया, इसके बाद तुम खुद ही करो। मैं ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं। क्या लिखा है ये? 2/3 कितना होता है? अरे ऐसे देखा करो ना, 180/3 पहले किया करो। ये बन गया 60, 60 × 2 120। 120 किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सेकंड में ब्रेक करने के लिए 1 2, अगर सिर्फ 120 लिखा हो तो कैसे करोगे? 180 माइनस, तो 180 माइनस 60 तो मैंने लिख दिया। नहीं यूज करना, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हम वो चेंज हो जाएगा। हम लोग टारगेट रखेंगे, अभी सिर्फ आदत डालो हॉरिजॉन्टल। इसलिए मैं बोल रहा था बिल्कुल शांत होके पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया तो कैसे मुंह बना रहे ट्रिपीजियम टाइप का। थो मत थोड़ा सा ही तो मैंने चेंज करा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिग्री में चीजें लगती तो डिग्री में नहीं आएगा क्वेश्चन, तुम्हें रेडियन में सीखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करना, नहीं करना, पाई की वैल्यू 180 करके हमें क्वेश्चन नहीं करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं करना है, हमें हमेशा पाई में ही सोचना है।
पाई में ही सोचने की आदत डालो, ठीक है बेटा। पाई में सोचना है, क्वेश्चन पाई में करने, पाई में क्वेश्चन ब्रेक करना आसान होता है। ये जाके आज जितने में क्वेश्चन कराऊंगा अभी सारे क्वेश्चन घर पे जाके एक एक बार प्रैक्टिस करना, तो उससे क्वाड्रेंट समझ में आ जाएंगे कैसे चेंज करते हैं। हर चीज आसान नहीं है ABCD की तरह। नेक्स्ट सवाल। मैं कितना बेटा? उस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ब्रेक करके कितना कितना बोल रहे हो, 4 पाई - पाई/3, तो ये कितना बन गया 12, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखो एक तरीका तो ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, इस लड़के ने मेरे को बताया ढेर सारे तरीके होते हैं करने के, पहले करना, अगर करना चालू करो। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, ये -12 आ गया, देखना बेटा -12 आ गया। -12 आने के बाद तुमने लिखा 11 पाई/3 लिखा। इसको मैं ब्रेक ऐसे भी तो कर सकता हूं, साइन 4 पाई - पाई/3। बेटा इसका एलसीएम लेना, कितना हो गया? 11 पाई/3 तो हो गया। अच्छा 4 पाई, इस 4 पाई को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 पाई को 2 × 2 पाई भी तो लिख सकते हो, किसी को कोई आपत्ति? अब यहां देखो, साइन साइन 2n पाई - थीटा या प्लस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा के इक्वल होता है ना। ये तो साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन एक चीज बताओ, यहां पे क्या एंगल दे रखा है? 2n पाई - थीटा, किस क्वाड्रेंट में जाओगे? मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस है। कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से ना लगाए तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। इस डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, और ये 2n पाई किस क्वाड्रेंट में, वो सॉरी एक्स एक्सिस पे है ना, तो चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, ये भी कर लो बेटा, दूसरा मेथड जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करो। हाँ, एक एक ही बार आंसर बोलना होता है, ठीक है बेटा, एक ही बार आंसर बोलना है, बार बार नहीं। आगे बढ़े, पहले ट्राई करो सारे बच्चे, मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना देखो। देखो सबसे पहले मेरे को कौन बताएगा? चलो अनन्या बताएगी। अनन्या बता, ये माइनस साइन का क्या होगा? मतलब ये चाट जाएगा, ऐसे बोलो, ये चाट जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन खत्म, ये माइनस साइन खत्म, ये आ गया। अब यार इतना बड़ा जो एंगल है, क्या ये 360 से बड़ा है? 360 से बड़ा है तो पहले 360 से इसको डिवाइड कर लो और थोड़ा आसान बना लो। पहले 360 से बच्चा हम डिवाइड करके इसको आसान एंगल बनाएंगे, इजी बनाएंगे, जिससे कि हमें चीजें समझ में आने लगे। कितने टाइम्स जाएगा ये? ये कितना बचा? 7 बचा बेटा, ये 270 इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इस एंगल को ऐसे लिख सकता हूं, और तेज चिल्ला बेटा, नेगेटिव तो हटा दिया। कॉस मैंने लिखा बेटा 360 × 4 प्लस 270 डिग्री, प्लस 270 डिग्री। अब मेरे को यही लड़की बताइए बेटा, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम है? 10वीं। अच्छा 10वीं, ठीक है। 10वीं एक चीज बता, वेरी गुड। कॉस 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया बेटा डायरेक्ट तुम्हारा। इसमें क्वाड्रेंट वगैरह चेक करने की जरूरत भी नहीं, वैसे 360 × 4 है ना, वो पक्का हॉरिजॉन्टल। 4 का मल्टीपल कहाँ जाता है? 2 4 6 8 कहाँ जाते हैं? एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। यहाँ मैंने इसीलिए तुम्हें पढ़ाया था कि ये 0 होता है, यही 2 पाई होता है, यही कितना होता है? 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, 8 पाई होता है ना। और इधर क्या होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये ऑड वाले रहते हैं, इवन वाले उधर रहते हैं। तो इस पूरे को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा cos 270 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, cos cos 270 तो बेटा ये होता है, ये तो यहाँ क्यों चिल्ला रही? ये होता है, क्या होता है? ये होता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? 3 पाई/2 बोलते हैं।
ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इस पे हमेशा कॉस निगेट जीरो होता है। कॉस क्या होता है? क्योंकि कॉस 90 पे भी जीरो होता है, कॉस 270 पे भी जीरो होता है। कॉस फिर घूम के जाओगे तो जो एंगल पड़ेगा, कितना कितना एंगल पड़ रहा था, थोड़ा याद है? कोई बच्चा देख के बताए। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पड़ रहा था ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चाहे पॉजिटिव एंगल हो निगेटिव एंगल हो, सब पे क्या हो रहा था? इसकी वैल्यू बेटा जीरो हो रही थी। कॉस 90 पे जीरो होता है, कॉस 270 पे भी जीरो होता है। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे कॉस की वैल्यू कैसी रहेगी? हमेशा जीरो रहेगी। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं मानने को तैयार नहीं, मतलब पूरा ही एकदम मार करने को तैयार है कि नहीं हम नहीं मानते, वैसे इसका आंसर जीरो हो चुका है, लेकिन तब भी अब यहां देखो इसको, वेरी गुड बेटा, इसको मैं 180 प्लस 90 लिख सकता हूं। अच्छा, 180 प्लस 90 किस, 180 देखा तुमने? पहली बात तो ये होगा क्या इसमें? निगेटिव। इसको cos 90 लिख सकते हो, cos 90 की वैल्यू जीरो। बेटा 180 में हम कुछ ऐड करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? तीसरा। बेटा ऐसे घूमते ऐसे घूमते ऐसे घूमते, ऐसे हाथ कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 घूमते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल। वो पता है क्या दिक्कत है? तुम यहां बैठी, यहां बैठे, अगर तुम कुछ भी बेटा ऐड करोगे किस क्वाड्रेंट में जाएगी? आगे वाले। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है। ये बड़ी मजेदार बात है, 4 दिन से मैं एक ही चीज बता रहा हूं। और तब भी नहीं समझ में आ रही, बाप रे बाप। अब देख, अभी अभी, हाँ बोलो बोलो। वो भी बात सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें से डायरेक्ट इस बच्चे ने क्या बोला कि ये माइनस चार्ट लो पहले हटा दो, और इसको उसने क्या बोला यहाँ पे, ये इसका मैं उसने बोला था 1800 में से डायरेक्ट 90 माइनस कर दो। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो तब पहले समझना चालू करो। जैसे इसको समझ में आ गया कि हम इतना बड़े एंगल में से माइनस कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी इसने किया है ना, तरीका तो एग्जैक्ट वही है करने का, लेकिन समझाने के लिए अभी मेरे को ऐसे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बेटा अभी मार कर देंगे कि इसमें से क्यों माइनस कर दिया, 3000 में से क्यों नहीं कर दिया, है ना? तो ये भी होता है। हाँ बेटा, कैसे दिखा बेटा? इस लड़की ने क्या लिखा पता है? 1800 माइनस 90। बेटा भाई तो उसने बोला, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। ठीक है, चेंज करें? कुछ नहीं बेटा, इग्नोर मार, मतलब 1800 माइनस 90 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस 5 पाई/3, जल्दी करो, कॉस 5 पाई/3। करो करो बेटा, करना चालू करो। मैं नोटबुक में चेक करता हूँ क्या तुम लोग कर रहे हो। आराम से करो, आज सीख के ही जाना है। ठीक है, आसान तरीका तो यही है। क्या 5 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हैं ना, तो कर लो। अगर तुम डिवाइड कर सकते हो, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो पहले बेटा डिवाइड कर लिया करो, चीजें आसान लगेंगी। 3 बन जा 3, यहाँ 2 बचा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 1/2/3 पाई, और अच्छे से लिखूंगा बेटा तो ये कॉस पाई प्लस 2 पाई/3 बन जाएगा। तस्वीर बता यहाँ। वेरी गुड, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई तुमने? अच्छा, यहाँ पे तुमने लगा दी cos 2। अच्छा एक चीज बता बेटा, किस क्वाड्रेंट में है? क्यों गलत लगा दी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पाई, कि पाई प्लस समथिंग जा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, चेक करो। तुमने ये लिखा ना, पाई, पाई किस क्वाड्रेंट में होता है? पाई तुम्हारा कहोगे सर क्वाड्रेंट में नहीं होता, ये यहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग? आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे।
तो आगे जाएंगे तो आगे में बेटा ये क्वाड्रेंट होता कैसा है? हम्म। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन करते हैं। इसको तुम एक बड़े एंगल में भी ब्रेक कर सकते हो, कैसे? इसकी हेल्प से मैं कैसे लिखूं? मैं लिख सकता हूं 2 पाई 3 दूनी 6। सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, एक कंफ्यूजन सारे बच्चों को होगी, यहाँ देखना चालू करो। जैसे कई बच्चों को ये लगता है कि सर पाई में हम जो ऐड कर रहे हैं ना, ये एंगल एक्चुअली 90 से बड़ा है, तो ऐड कर रहे हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? हम चौथे में जा रहे हैं। ध्यान से सुनो ये, क्योंकि जितने भी एंगल अभी ऐड हो रहे थे वो एक्यूट एंगल थे, 90 से कम थे। ये एंगल जो है वो तो 90 से बड़ा है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फोर्थ में जा रहे हैं डायरेक्ट। और फोर्थ में तो ऐसे तो कॉस पॉजिटिव होता है। आगे सुनो, हम इसको ब्रेक करने से, ऐसे ना ब्रेक करके, एक तरीका और है बेटा, ध्यान से देखना। मेरे को इस एंगल को ब्रेक करना है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जब मेरे को पता चल गया कि ये एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन क्या लोगे? 2 पाई। तो 2 पाई में से कुछ माइनस कर दूंगा, डायरेक्ट फोर्थ में आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ ये भी तो लिख सकता हूँ बेटा, 2 पाई - पाई/3। बेटा यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना, कितना आ रहा? बेटा तुम लोग सुना करो, तुम लोग सुनते नहीं हो ना, दोनों लोग सुना करो, यहाँ सुना करो। यहाँ सुनोगे तो एक क्वेश्चन करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, मैथ्स में 10th में होता है। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके समझो कैसे हो रहे हैं। मैंने क्या देखा, एंगल देखा, किस क्वाड्रेंट में था? फोर्थ में था। फोर्थ में तो जा रहा था ये। उस फोर्थ में ब्रेक करने का मेरे पास एक तरीका ये था कि मैं क्या करूं, जब भी कहीं फोर्थ में जाओ तो 2 पाई में से माइनस कर दो, थर्ड में आओ तो क्या कर दो, पाई प्लस कर दो, सेकंड में आओ तो पाई माइनस कर दो, यही तो करना होता है। तो मैंने इसको लिखा 2 पाई माइनस ये, इसका एलसीएम लेना बेटा कितना होगा? ये होगा 3 × 2 = 6 पाई माइनस दैट इज 5 पाई बाई, यही होगा। अब फिर से देखो, अब मैंने जो फॉर्मूला लगाया तो मैंने देखा 2 पाई माइनस समथिंग कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। और फोर्थ में कॉस कैसा होता? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा cos π/3 बन जाएगा। और cos π/3 की वैल्यू 1/2 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? करो बेटा, जल्दी करो इसको, क्वेश्चन को। वैसे भी कर सकते हो। हाँ पूछो। जिस बच्चे को जो मेथड समझ में आ रहा हो उस मेथड से करना चालू कर दो, तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। करो तो। अच्छा, इधर इधर वाली रो मेरे को आंसर बताएगी। किसी का √3 अगर ना आया हो इधर रो में तो हाथ उठाओ बेटा, किसी का ना आया हो तो। कोई ऐसा बच्चा? अरे रुको ना बेटा, अभी रुको। इस रो में सबका ही √3 है, किसी का √3 ना आया हो? अब डाउट पूछ बेटा, दिखा दिखा दिखा। हाँ 6n पाई, वेरी गुड। इतनी मेहनत ना कर, दूसरा करो, पीरियोडिक फंक्शन देखना बेटा, जल्दी कर थोड़ा। देखो ये मैं लिखा है 10, क्या लिखाया था, n पाई। n की वैल्यू तुम्हारे केस में 6 आई है, तो 10n पाई प्लस थीटा को डायरेक्ट 10 थीटा लिख सकते हो। समझ में आ गया? सुनो बेटा, है जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है तो उनको बार बार यूज करो, उनको याद करो तो चीजें आसान होगी। कैसे? जैसे तुमने पहले किया होगा, इसको करने का डिवाइड करके किया बेटा, तो तुमने इसको डिवाइड किया, ये लिखा। ये लिखने के बाद इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 6 = 1/3 और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन गया मेरा 10 6 पाई प्लस π/3। अब फिर से मेरे को यही बताइए, 10 भी बता। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 10n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता बच्चा? वेरी गुड। ये कैसे पता चला तुमको? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का यूज किया करो, वहां फॉर्मूला जरूर लिखा कर, ठीक है दृष्टि? फॉर्मूला लिखा करो, हाँ फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, फॉर्मूला लिखा करो। आगे सुनो, तो ये मेरा बन गया बेटा 10 π/3। π/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू √3। चलो अब मैं खुश हुआ कि तुम्हें कुछ आ गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट चेंज कर दें? तुमने किया बेटा प्रत्युष, कोई दूसरे मेथड से, किसी से? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 10 - 1440 डिग्री। ये शायद एनसीईआरटी का है शायद। करो 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 बेटा, निपटा दो, इजी तो सब कुछ है, करो तुरंत करो, बहुत आसान सवाल है। ट्राई करो, करो बेटा। लास्ट वाले बच्चे चारों में से कोई भी आंसर देगा, लास्ट रो। देखो बेटा, 0 आंसर आ रहा है तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3, पहले तो ये बताओ -12 आएगा कि नहीं आएगा। चलो मैं बाहर लिखता हूं इसको, मैंने लिखा -10 - 1440। आगे सुनो, मैंने इसको बच्चा 360 से डिवाइड किया, ये डायरेक्ट बेटा चला गया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स डायरेक्ट चला गया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं, जब डिग्री में होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते, जब डिग्री में होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है। डिग्री में होगा तब मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। अच्छा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में मान लो लिख भी दिया मैंने तो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। पहली बात तो लिखते नहीं है, मैं क्यों लिखूं फालतू। मैं इसको लिखूंगा 360 × 4 + 0। ये डायरेक्ट बन गया 10 n पाई प्लस थीटा, किसके इक्वल हो गया, n पाई का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 180 लिख सकते हो ना बेटा, 2 × 180। तो वो n की वैल्यू कितनी होगी, मेरा सवाल सुना करो, आंसर पे भागे रहते हो। अगर यहाँ है, मैं पूछूं n की वैल्यू बताओ, गलत आंसर। 8, 8 करेक्ट आंसर किसी लड़की ने दिया इसने, भाई 8 है। ध्यान से सुनो ना, फॉर्मूला होता है n पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 180। तो पहली बात तो इसको तुम लिख सकते हो 2 × 180, इसको लिख सकते हो 2 × 180 × पाई, सॉरी इंटू 4। तो 4 × 2 हो गया तुम्हारा 8, तो n की वैल्यू इस केस में 8 है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, ये ब्रेक करना सोचा करो कैसे कर रहे हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चा, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे पास ये दे रखा होता है तो मैं इसको डायरेक्ट tan 0 लिख सकता हूं, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आंसर 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये तो सारे बच्चों को सही था, तुम्हारा अनडिफाइन कैसे आया, तो बोलो बोलो। अच्छा, 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, sin 0 कितना होता है, tan को लिख सकते हो sin/cos, और sin 0 0 होता है। ऐसे ही मेरे को बताओ cot 0, तो cot होता है cos/sin, cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, जब cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, नहीं cos 0 नहीं, sin 0 क्या होगा 0, और 1/0 अनडिफाइंड, इसलिए वो अनडिफाइंड आती है। मतलब जब भी तुम्हें tan की cot की वैल्यू जाननी हुआ करें तो sin और cos में उसको ब्रेक कर लिया करो, और उसकी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। आगे सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मैं चेंज करूं इसको, कोई लिख तो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं। एक है बेटा cot -15 पाई बाई 4, और एक है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है बेटा cosec -1410। दोनों क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करो, इस टॉपिक के ये 2 हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। जल्दी करो, ट्राई करो, मैं वीडियो रोकता हूं। चलो सुनो, पहले वाले का आंसर मेरे को, जिन बच्चों का प्लस में 1 आ रहा हाथ उठाओ, जिन बच्चों का -1 आ रहा है हाथ उठाओ। चलो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे, अगर इसका cot का -12 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा, आता है। तो 15 पाई/4, बेटा एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब मैंने 15 को डिवाइड किया तो बेटा ये आया तुम्हारा, परल क्या आया, जल्दी बोल बेटा। ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे तो वो लग गया बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है, इसको मैं लिख सकता हूं cot n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या बन गया, ये cot थीटा बन गया, थीटा का मतलब 3π/4 बन गया। अब फिर से देखो, 3π/4 का मीनिंग क्या है, किस क्वाड्रेंट में π/4 होता है 45 डिग्री, 45 × 3 करोगे 135 आ रहा है, 135
हाँ 180 माइनस 45, तो मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस पाई बाई 4, 45। आगे बढ़े, अगर तुम देखोगे जैसे ही पाई लिखा है, पाई में कुछ भी माइनस कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, ये बना। और ये जो पाई है किस लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस लाइन पे है, तो नो चेंज। बेटा इसका आंसर कितना आया? 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं। ए, अरे सुनो, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इधर देखो। अच्छा यहाँ देखो, कॉसेक, कॉसेक का माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? चलो तो मैंने पहले तो बेटा इसका माइनस बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद मेरे पास बचा 1410। इसको सबसे पहले 360 से डिवाइड कर लो। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा, वैसे इसको तो और तरीके से भी लिख सकते हो, 440। इसको दो तरीके हैं करने के। कितने बच्चों ने इसका कर लिया आंसर? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, इसको करने का दो तरीके हैं बेटा। कॉसेक, बेटा थोड़े शांत होते जाओ, शांत हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आ भी गया तब भी बिल्कुल शांत रहे, बैठना होता है, ठीक है, दूसरे को भी समझाना होता है। क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो बेटा? इसको लिख सकते हैं 360 इंटू, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक 2n पाई, ये तो 2 पाई की वैल्यू है, तो 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा होता है तुम्हारा किसके इक्वल बेटा? कॉसेक थीटा के इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया माइनस कॉसेक 330। किस क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू? फोर्थ में है। इसको मैं लिख सकता हूं 360 माइनस 30 डिग्री। अब मेरे को बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कॉसेक कैसा होता है? तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट, ये 360 एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होता है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे है तो नो चेंज, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 को सोच सकता हूँ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, हाँ पहले करो। कहाँ पे? मैंने नहीं, तो ये जैसे चल रहा था मैंने वैसे ही कॉपी किया। हाँ वो वैसे डायरेक्ट ही लिखा जाता है ना, अगर पीरियोडिक फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं फिर तो डायरेक्ट ही लिखा जाता है। कहाँ पे? यहाँ। तो ये चल रहा था ना बेटा पहले से, ये माइनस बाहर नहीं आया ये वाला। इसमें क्या हमने इतनी चीज को कन्वर्ट करा है? ये तो पहले से माइनस चल रहा है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। हाँ ऐसे ही रखे रहने देंगे इसको, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाओ, मैंने जो चेंज किया है, जब मैंने देखा 330 किस क्वाड्रेंट में? 330 वैसे 330 फोर्थ में आता, फोर्थ में आता है ना बेटा। तो फोर्थ में लिखने के लिए मैं 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और फोर्थ में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। समझ में आ गया? हाँ ये गलती कर दी, हाँ वो 2 पाई आएगा, अब समझ में आ गया। अच्छा तभी वो गड़बड़ कर रही, 2 पाई आएगा ना। ये तुमने डिग्री से तुमने उसमें चेंज कर लिया था क्या पूरे क्वेश्चन को? अच्छा मैं समझ गया। पाई में ऐसे किया मत करो, जिसमें हो वैसे बना रहने दिया करो, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो 330 को डायरेक्ट ब्रेक कर लो ना बेटा, हाँ बोलो। अब एक चीज देखो, तुम लोगों को एक तो पता चलेगा क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाया करो कि हमें एक एक बार बार क्वाड्रेंट चेक करके हम उसके नियरेस्ट डायरेक्ट चेंज करना सीखें। जैसे
ये क्वेश्चन तुमने किया, चलो ये तो मैं मानता हूं कि इसमें चलो ऐसे करना था। इसको भी अगर शॉर्ट में करना चाहो तो इसको, हाँ अब इसको जैसे तुम शॉर्ट में करना चाहो, चलो कर लिया है सारा, करना मत, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ऐसे करना सीखो तुम, क्योंकि ये तो जान गए कि बेसिक बेसिक ब्रेक करना कैसे करते हैं सारे एंगल को। अब अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट अगर करना है तो तुम ये सोचा करो कि ये जो एंगल है 1 4, पहले तो तुमने इसका माइनस बार किया, माइनस बार कर लिया, कॉसेक 1410। अगर तुम देखोगे तो ये 360 का मल्टीपल कितने टाइम्स बढ़ रहा है, लगभग 4 बार। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक, देखते चलना, कॉसेक मैं लिख सकता हूँ इसको 1414 माइनस अगर 30 कर दूं बेटा, देखो तो यही तो बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट बढ़ रहा है। और ये चीज है क्या, ये तुम्हारा डायरेक्ट है बेटा, इसको तुम लिख सकते हो 4 इंटू कितना लिख सकते हो, 4 इंटू 360 लिख सकते हो, -30 डिग्री। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट बन गया। कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता कैसा है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और 30 डिग्री रहेगा। कॉसेक 30 की वैल्यू 2, आंसर आ गया डायरेक्ट। आगे सुनो, ऐसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, पहले तो कॉट का माइनस बाहर आ गया, कॉट का माइनस बाहर आ गया। अब इसको सोचो कि हमें ऐसे अगर एंगल में ब्रेक करना है तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो इसको 2 पाई, 2 पाई 4 दूनी 8, नहीं 2 पाई से नहीं बढ़ रहा, बात मत करो ना, सुना करो बेटा। 2 पाई अगर मैं देखो सोचने का तरीका यही तो रहेगा, 2 पाई प्लस पाई/4 करके देखो तो कितना बढ़ रहा है, ये 9 पाई/4 बढ़ रहा। हमें तो जाना 15 पाई, और करते हैं 3 पाई नहीं करना यहाँ पे, हम डायरेक्ट करेंगे 4 पाई। 3 पाई करते हैं तो कितना आ रहा है वैसे, नहीं वैसे नहीं ब्रेक करूंगा, अगर 3 पाई करूंगा तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट 4, कौन सा, इसको देखो बेटा, अगर मैं 4 पाई में से 3 पाई ना लेके मैं 4 पाई ले रहा हूँ, वैसे 3 पाई से भी हो जाएगा, अगर मैं 4 पाई लेता हूँ तो माइनस कर देता हूँ, चेक करना बेटा, 6 आ गया। 4 पाई तुम्हारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, यही इसीलिए मैंने रटाए थे। नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों को अगर मैं बोलूँ 8 पाई कहाँ होगा तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए यहाँ होगा, मैं बोलूँ 5 पाई क्या होगा तो यहाँ होगा, मैं बोलूँ कि 90 × 5 कहाँ होगा तो तुम बोलोगे यहाँ होगा, मैं बोलूँ 90 × -5 क्या होगा। समझ में आया, निगेटिव पॉजिटिव सारे तुम्हें ये एक्सेस पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि इधर आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे। और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बोलते हैं एंगल को, पॉजिटिव। और अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो नेगेटिव एंगल होते हैं, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो, 4 पाई - थीटा, यहां पे जैसे ही तुमने देखा 4 पाई - थीटा, यहां पे तुम डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, कॉट, कॉट, अगर नहीं भी लगाओगे प्रॉपर्टी तो चल जाएगा, छोड़ो बेटा। 4 पाई में से ये 4 पाई है, 4 पाई में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसको। और 4 पाई एक्स एक्सिस वाली लाइन पे है तो कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। और पाई/4 की वैल्यू 1। 2 3 तरीके सीख गए बेटा करने के। चलो ये वाला टॉपिक खत्म, मैं ये नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट अब लिखना चालू करो।